जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। आप सब कैसे? आप देख रहे हैं तुलसी भक्ति रस यूट्यूब चैनल और इसमें हम प्रदोष व्रत कथा को सुनने के लिए जा रहे हैं। इस कथा को पूरा आप जरूर सुनिएगा। सनत कुमार वाच, सनत कुमारों ने कहा, बलि पुत्र सवई बाणु मोहिता से माया। कहते हैं कि बलि का पुत्र हुआ, राजा बलि का पुत्र हुआ, जिसका नाम था बाणासुर। वह भगवान शंकर का बड़ा अद्भुत भक्त था। मुक्ति प्रदम महेशान दुरात्यादपि। जो बड़े बड़े तपस्वियों को जो मुक्ति मिलती है, भगवान महादेव ने उसके ऊपर वह कृपा करी थी। और बात उस समय की थी जिस समय इसने भगवान शंकर को प्रसन्न किया। भगवान भोलेनाथ से इसने हजारों हाथ मांगे, हजारों हाथों से तालियां बजाता है। भगवान शंकर अतिशय उसके ऊपर प्रसन्न हो गए हैं। तो भगवान महादेव ने कहा कि तू वरदान मांग। ये कहता है कि प्रभु, जैसे आप कैलाश रहते हैं, एक बार ऐसे आप मेरे नगर में आप चलिए, सोड़तपुर में चलिए, और मैं आपको अपने घर में देखना चाहता हूँ। भगवान भोलेनाथ बहुत लंबे समय तक वहाँ पर रहे। जब भगवान शंकर जी वहाँ से जाने लगे तो उन्होंने कहा, बेटा ये ध्वजा ऊपर लगा दे मंदिर के ऊपर, अपने घर के ऊपर। यदि ये ध्वजा जिस दिन कट गई उस दिन समझ लेना कि तेरी बाजुओं को काटने वाला सामने से आ जाएगा। ये बात तब हुई जब उसने कहा कि प्रभु, मुझे इतनी ताकत मिल गई है लेकिन बाजुओं में खुजली है, मेरे साथ कोई युद्ध करने वाला नहीं, अभिमान दिखाए। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा, चिंता मत कर, कुछ समय के बाद में तेरी बाजुओं की खुजली मिटाने वाला बिल्कुल आ ही जाएगा। समय चलता रहा। बाणासुर की बेटी हुई और जिसका नाम था उषा। और कहते हैं कि उषा ने स्वप्न में भगवान के प्रपौत्र अनिरुद्ध को देख लिया था, लेकिन चित्रलेखा के माध्यम से, और उसका हरण कर लिया गया। और हरण ही नहीं कर लिया गया, और इसने बाणासुर ने उनको जेल में ले जाकर के डाल दिया। तब देवसी नारद जी के द्वारा कहने पर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी आए और सोड़तपुर के ऊपर आकर के चढ़ाई चढ़ा दी। एक बाण मारा जोर से तो ध्वजा कट के नीचे गिर गई। बाणासुर ने भगवान महादेव को कहा, देव देव महादेव सर्वदेव शिरोमणि तत्प्रसादात बलि चाम शरणु में परमं बचा। कहा, भगवान हमारे पास तो जो भी है सब कुछ है वो आपकी कृपा से है। ये ध्वजा कैसे कटी? कहा, तेरी बाजुओं की खुजली मिटाने वाला आ गया है। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का और बाणासुर का बहुत घमासान युद्ध हुआ, बहुत बड़ा युद्ध हुआ। भगवान शंकर जी से युद्ध में उतर करके आ गए तो जमरासुर अस्त्र का बाण भगवान ने चला दिया, जिसमें भगवान महादेव जवाई लेने लगे। बहुत लंबे समय के बाद में भगवान भोलेनाथ अपने होश में थे। तब भगवान ने कहा कि प्रभु, ये आखिर में मेरा भक्त है, क्योंकि भगवान ने उसकी सभी भुजाएं छांट दी, सिर्फ 2 बची थी। तो भगवान शंकर ने कहा कि इसकी ये 2 भुजाएं इसको रहने दो। ततो रतांत भगवान रुद्रशा दर्शनम ये। भगवान शंकर का सब दर्शन कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण को बड़ी मुस्कुराहट आई और उसकी 2 भुजाएं छोड़ दी। तो भगवान महादेव की वजह से बाणासुर का जीवन बचा। ये कथा प्रदोष काल में सुनने की इसमें बड़ी महिमा है, क्योंकि इसमें भगवान शंकर की विराट महिमा का वर्णन किया गया है। जैसे बाणासुर को भगवान शंकर जी ने अपार ताकत दे दी, उसी प्रकार से भगवान शंकर हमें और आपको सब कुछ दे दे। दऊ सहस्रम त्वयादितम परम भारा भाग्यम एवं। कहा गया है कि एक बार में 2000 तालियां भगवान की बजाता था। ये कितना बड़ा बड़भागी था, कितना बड़ा भाग्यशाली था। भगवान शंकर ने उसके ऊपर बहुत बड़ी कृपा करी है। और वर्णन किया गया है कि जब तक धरती पर भगवान शंकर जी का नाम रहेगा तब तक ही बाणासुर का नाम चलता। बाणासुर ये वो है जो मिट्टी के शिवलिंग बना करके नर्मदा मैया में प्रवाहित करता था। एक दिन भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए थे और कहा, वरदान मांग। उसने कहा कि मैंने जितनी भी पार्थिव पूजा करी है, मिट्टी की शिवलिंग बनाई है, वो सब पत्थर की हो जाए। भोलेनाथ ने कहा, ऐसा ही होगा। तब से नर्मदा का हर कंकड़ आज शंकर के रूप में है और नर्मदेश्वर भगवान नर्मदेश्वर माता नर्मदा से मिलते हैं। और ये वरदान बाणासुर को मिला, इसलिए नर्मदेश्वर का नाम एक नाम है वाणलिंग। कहते हैं कि शंकर जी की पिंडी पर चढ़ा हुआ प्रसाद सबको नहीं लेना चाहिए, लेकिन भगवान ने वरदान में दिया है कि नर्मदेश्वर के ऊपर कोई चंडा का अधिकार नहीं होगा। इसलिए नर्मदेश्वर के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद ये सबको लेने का, बिल्कुल भक्तों को लेने का अधिकार है। तो सबके घर में भगवान नर्मदेश्वर हो, नर्मदेश्वर की पूजा हो। मैं एक बार में फिर आपको निवेदन करूंगा, आज प्रदोष काल में 4 तारीख है, प्रदोष काल में ये कथा आप सुन रहे हैं। वीडियो को आगे जरूर भेजिए जिससे और भी लोग लाभान्वित हो सकें। भगवान शंकर की कृपा सबके ऊपर बरसे। महादेव के चरणों में मेरी ऐसी प्रार्थना है। कहते हैं, यश स्मरण मात्रेण, इस कथा के स्मरण मात्र से महापातक दूर हो जाते हैं, बहुत बड़े अपराध दूर हो जाते हैं। इतनी बड़ी महिमा इस कथा की है। तो ये भगवान की कथा, भगवान की प्रदोष की तिथि आप सबके लिए मंगलमय हो। प्रभु के चरणों में मेरी ऐसी प्रार्थना है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। आप सबको प्रणाम। हर हर महादेव, घर घर महादेव। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। आप सब कैसे? आप देख रहे हैं तुलसी
भक्ति रस यूट्यूब चैनल और इसमें हम प्रदोष व्रत कथा को सुनने के लिए जा रहे हैं। इस कथा को पूरा आप जरूर सुनिएगा। सनत कुमार वाच, सनत कुमारों ने कहा बलि पुत्र सवई बाणु मोहिता से माया। कहते हैं कि बलि का पुत्र हुआ, राजा बलि का पुत्र हुआ जिसका नाम था बाणासुर। वह भगवान शंकर का बड़ा अद्भुत भक्त था। मुक्ति प्रदम महेशान दुरात्यादप इंद्र, जो बड़े बड़े तपस्वियों को जो मुक्ति मिलती है भगवान महादेव ने उसके ऊपर वह कृपा करी थी। और बात उस समय की थी जिस समय इसने भगवान शंकर को प्रसन्न किया। भगवान भोलेनाथ से इसने हजारों हाथ मांगे, हजारों हाथों से तालियां बजाता है। भगवान शंकर अतिशय उसके ऊपर प्रसन्न हो गए हैं। तो भगवान महादेव ने कहा कि तू वरदान मांग। ये कहता है कि प्रभु जैसे आप कैलाश रहते हैं, एक बार ऐसे आप मेरे नगर में आप चलिए, सोड़तपुर में चलिए और मैं आपको अपने घर में देखना चाहता हूँ। भगवान भोलेनाथ बहुत लंबे समय तक वहाँ पर रहे। जब भगवान शंकर जी वहाँ से जाने लगे तो उन्होंने कहा बेटा ये ध्वजा ऊपर लगा दे मंदिर के ऊपर, अपने घर के ऊपर। यदि ये ध्वजा जिस दिन कट गई उस दिन समझ लेना कि तेरी बाजुओं को काटने वाला सामने से आ जाएगा। ये बात तब हुई जब उसने कहा कि प्रभु मुझे इतनी ताकत मिल गई है लेकिन बाजुओं में खुजली है, मेरे साथ कोई युद्ध करने वाला नहीं, अभिमान दिखाए। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा चिंता मत कर, कुछ समय के बाद में तेरी बाजुओं की खुजली मिटाने वाला बिल्कुल आ ही जाएगा। समय चलता रहा, बाणासुर की बेटी हुई और जिसका नाम था उषा। और कहते हैं कि उषा ने स्वप्न में भगवान के प्रपौत्र अनिरुद्ध को देख लिया था, लेकिन चित्रलेखा के माध्यम से, और उसका हरण कर लिया गया। और हरण ही नहीं कर लिया गया और इसने बाणासुर ने उनको जेल में ले जाकर के डाल दिया। तब देवसी नारद जी के द्वारा कहने पर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी आए और सोड़ितपुर के ऊपर आकर के चढ़ाई चढ़ा दी। एक बाण मारा जोर से तो ध्वजा कट के नीचे गिर गई। बाणासुर ने भगवान महादेव को कहा देव देव महादेव सर्वदेव शिरोमणि तत्प्रसादात बलि चाहम शरणु में परम बचा। कहा भगवान हमारे पास तो जो भी है सब कुछ है वो आपकी कृपा से है, ये ध्वजा कैसे कटी? कहा तेरी बाजुओं की खुजली मिटाने वाला आ गया है। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का और बाणासुर का बहुत घमासान युद्ध हुआ, बहुत बड़ा युद्ध हुआ। भगवान शंकर जी से युद्ध में उतर करके आ गए तो जमरासुर अस्त्र का बाण भगवान ने चला दिया जिसमें भगवान महादेव जवाई लेने लगे। बहुत लंबे समय के बाद में भगवान भोलेनाथ अपने होश में थे। तब भगवान ने कहा कि प्रभु ये आखिर में मेरा भक्त है, क्योंकि भगवान ने उसकी सभी भुजाएं छांट दी, सिर्फ 2 बची थी। तो भगवान शंकर ने कहा कि इसकी ये 2 भुजाएं इसको रहने दो। ततो रतांत भगवान रुद्रशा दर्शनम ये भगवान शंकर का सब दर्शन कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण को बड़ी मुस्कुराहट आई और उसकी 2 भुजाएं छोड़ दी। तो भगवान महादेव की वजह से बाणासुर का जीवन बचा। ये कथा प्रदोष काल में सुनने की इसमें बड़ी महिमा है, क्योंकि इसमें भगवान शंकर की विराट महिमा का वर्णन किया गया है। जैसे बाणासुर को भगवान शंकर जी ने अपार ताकत दे दी, उसी प्रकार से भगवान शंकर हमें और आपको सब कुछ दे देंगे। दऊ सहस्रम त्वयादतम परम भारा भाग्यम एवत। कहा गया है कि एक बार में 2000 तालियां भगवान की बजाता था। ये कितना बड़ा बड़भागी था, कितना बड़ा भाग्यशाली था। भगवान शंकर ने उसके ऊपर बहुत बड़ी कृपा करी है। और वर्णन किया गया है कि जब तक धरती पर भगवान शंकर जी का नाम रहेगा तब तक ही बाणासुर का नाम चलेगा। बाणासुर ये वो है जो मिट्टी के शिवलिंग बना करके नर्मदा मैया में प्रवाहित करता था। एक दिन भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए थे और कहा वरदान मांग। इसने कहा कि मैंने जितनी भी पार्थिव पूजा करी है, मिट्टी की शिवलिंग बनाई है, वो सब पत्थर की हो जाए। भोलेनाथ ने कहा ऐसा ही होगा। तब से नर्मदा का हर कंकड़ आज शंकर के रूप में है और नर्मदेश्वर भगवान नर्मदेश्वर माता नर्मदा से मिलते हैं। और ये वरदान बाणासुर को मिला, इसलिए नर्मदेश्वर का नाम एक नाम है वाणलिंग। कहते हैं कि शंकर जी की पिंडी पर चढ़ा हुआ प्रसाद सबको नहीं लेना चाहिए, लेकिन भगवान ने वरदान में दिया है कि नर्मदेश्वर के ऊपर कोई चंडा का अधिकार नहीं होगा। इसलिए नर्मदेश्वर के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद ये सबको लेने का, बिल्कुल भक्तों को लेने का अधिकार है। तो सबके घर में भगवान नर्मदेश्वर हो, नर्मदेश्वर की पूजा हो। मैं एक बार में फिर आपको निवेदन करूंगा, आज प्रदोष काल में 4 तारीख है, प्रदोष काल में ये कथा आप सुन रहे हैं। वीडियो को आगे जरूर भेजिए जिससे और भी लोग लाभान्वित हो सकें। भगवान शंकर की कृपा सबके ऊपर बरसे, महादेव के चरणों में मेरी ऐसी प्रार्थना है। कहते हैं यश स्मरण मात्रेण, इस कथा के स्मरण मात्र से महापातक दूर हो जाते हैं, बहुत बड़े अपराध दूर हो जाते हैं। इतनी बड़ी महिमा इस कथा की है। तो ये भगवान की कथा, भगवान की प्रदोष की तिथि आप सबके लिए मंगलमय हो, प्रभु के चरणों में मेरी ऐसी प्रार्थना है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। आप सबको प्रणाम। हर हर महादेव, घर घर महादेव। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। आप सब कैसे? आप देख रहे हैं तुलसी भक्ति रस यूट्यूब चैनल और इसमें हम प्रदोष व्रत कथा को सुनने के लिए जा रहे हैं। इस कथा को पूरा आप जरूर सुनिएगा। सनत कुमार वाच, सनत कुमारों ने कहा बलि पुत्र सवई बाणु मोहिता से माया।
कहते हैं कि बलि का पुत्र हुआ, राजा बलि का पुत्र हुआ, जिसका नाम था बाणासुर। वह भगवान शंकर का बड़ा अद्भुत भक्त था। मुक्ति प्रदम ईशान दुरात्यादपि, जो बड़े बड़े तपस्वियों को जो मुक्ति मिलती है, भगवान महादेव ने उसके ऊपर वह कृपा करी थी। और बात उस समय की थी जिस समय इसने भगवान शंकर को प्रसन्न किया। भगवान भोलेनाथ से इसने हजारों हाथ मांगे, हजारों हाथों से तालियां बजाता है। भगवान शंकर अतिशय उसके ऊपर प्रसन्न हो गए हैं। तो भगवान महादेव ने कहा कि तू वरदान मांग। ये कहता है कि प्रभु, जैसे आप कैलाश रहते हैं, एक बार ऐसे आप मेरे नगर में आप चलिए, सोड़तपुर में चलिए, और मैं आपको अपने घर में देखना चाहता हूँ। भगवान भोलेनाथ बहुत लंबे समय तक वहाँ पर रहे। जब भगवान शंकर जी वहाँ से जाने लगे तो उन्होंने कहा, बेटा ये ध्वजा ऊपर लगा दे मंदिर के ऊपर, अपने घर के ऊपर। यदि ये ध्वजा जिस दिन कट गई, उस दिन समझ लेना कि तेरी बाजुओं को काटने वाला सामने से आ जाएगा। ये बात तब हुई जब उसने कहा कि प्रभु, मुझे इतनी ताकत मिल गई है लेकिन बाजुओं में खुजली है, मेरे साथ कोई युद्ध करने वाला नहीं, अभिमान दिखाए। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा, चिंता मत कर, कुछ समय के बाद में तेरी बाजुओं की खुजली मिटाने वाला बिल्कुल आ ही जाएगा। समय चलता रहा, बाणासुर की बेटी हुई और जिसका नाम था उषा। और कहते हैं कि उषा ने स्वप्न में भगवान के प्रपौत्र अनिरुद्ध को देख लिया था, लेकिन चित्रलेखा के माध्यम से, और उसका हरण कर लिया गया। और हरण ही नहीं कर लिया गया, और इसने बाणासुर ने उनको जेल में ले जाकर के डाल दिया। तब देवसी नारद जी के द्वारा कहने पर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी आए और सोड़ितपुर के ऊपर आकर के चढ़ाई चढ़ा दी। एक बाण मारा जोर से तो ध्वजा कट के नीचे गिर गई। बाणासुर ने भगवान महादेव को कहा, देव देव महादेव सर्वदेव शिरोमणि तत्प्रसादात बलि चाम क्षण में परम बचा। कहा, भगवान हमारे पास तो जो भी है सब कुछ है वो आपकी कृपा से है, ये ध्वजा कैसे कटी? कहा, तेरी बाजुओं की खुजली मिटाने वाला आ गया है। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का और बाणासुर का बहुत घमासान युद्ध हुआ, बहुत बड़ा युद्ध हुआ। भगवान शंकर जी से युद्ध में उतर करके आ गए तो जमरासुर अस्त्र का बाण भगवान ने चला दिया, जिसमें भगवान महादेव जवाई लेने लगे। बहुत लंबे समय के बाद में भगवान भोलेनाथ अपने होश में थे। तब भगवान ने कहा कि प्रभु, ये आखिर में मेरा भक्त है, क्योंकि भगवान ने उसकी सभी भुजाएं छांट दी, सिर्फ 2 बची थी। तब भगवान शंकर ने कहा कि इसकी ये 2 भुजाएं इसको रहने दो। ततो रतांत भगवान रुद्रशा दर्शनम ये। भगवान शंकर का सब दर्शन कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण को बड़ी मुस्कुराहट आई और उसकी 2 भुजाएं छोड़ दी। तो भगवान महादेव की वजह से बाणासुर का जीवन बचा। ये कथा प्रदोष काल में सुनने की इसमें बड़ी महिमा है, क्योंकि इसमें भगवान शंकर की विराट महिमा का वर्णन किया गया है। जैसे बाणासुर को भगवान शंकर जी ने अपार ताकत दे दी, उसी प्रकार से भगवान शंकर हमें और आपको सब कुछ दे देंगे। दऊ सहस्रम त्यादतम परम भाराम भाग्यम एवत। कहा गया है कि एक बार में 2000 तालियां भगवान की बजाता था। ये कितना बड़ा बड़भागी था, कितना बड़ा भाग्यशाली था। भगवान शंकर ने उसके ऊपर बहुत बड़ी कृपा करी है। और वर्णन किया गया है कि जब तक धरती पर भगवान शंकर जी का नाम रहेगा तब तक ही बाणासुर का नाम चलता। बाणासुर ये वो है जो मिट्टी के शिवलिंग बना करके नर्मदा मैया में प्रवाहित करता था। एक दिन भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए थे और कहा, वरदान मांग। इसने कहा कि मैंने जितनी भी पार्थिव पूजा करी है, मिट्टी की शिवलिंग बनाई है, वो सब पत्थर की हो जाए। भोलेनाथ ने कहा, ऐसा ही होगा। तब से नर्मदा का हर कंकड़ आज शंकर के रूप में है और नर्मदेश्वर भगवान नर्मदेश्वर माता नर्मदा से मिलते हैं। और ये वरदान बाणासुर को मिला, इसलिए नर्मदेश्वर का नाम एक नाम है वाणलिंग। कहते हैं कि शंकर जी की पिंडी पर चढ़ा हुआ प्रसाद सबको नहीं लेना चाहिए, लेकिन भगवान ने वरदान में दिया है कि नर्मदेश्वर के ऊपर कोई चंडा का अधिकार नहीं होगा। इसलिए नर्मदेश्वर के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद ये सबको लेने का, बिल्कुल भक्तों को लेने का अधिकार है। तो सबके घर में भगवान नर्मदेश्वर हो, नर्मदेश्वर की पूजा हो। मैं एक बार में फिर आपको निवेदन करूंगा, आज प्रदोष काल में 4 तारीख है, प्रदोष काल में ये कथा आप सुन रहे हैं। वीडियो को आगे जरूर भेजिए जिससे और भी लोग लाभान्वित हो सकें। भगवान शंकर की कृपा सबके ऊपर बरसे, महादेव के चरणों में मेरी ऐसी प्रार्थना है। कहते हैं, यश स्मरण मात्रेण, इस कथा के स्मरण मात्र से महापातक दूर हो जाते हैं, बहुत बड़े अपराध दूर हो जाते हैं। इतनी बड़ी महिमा इस कथा की है। तो ये भगवान की कथा, भगवान की प्रदोष की तिथि आप सबके लिए मंगलमय हो, प्रभु के चरणों में मेरी ऐसी प्रार्थना है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। आप सबको प्रणाम। हर हर महादेव, घर घर महादेव। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। आप सब कैसे आप देख रहे हैं तुलसी
भक्ति रस यूट्यूब चैनल और इसमें हम प्रदोष व्रत कथा को सुनने के लिए जा रहे हैं। इस कथा को पूरा आप जरूर सुनिएगा। सनत कुमार वाच, सनत कुमारों ने कहा बलि पुत्र सवई बाणु मोहिता से माया। कहते हैं कि बलि का पुत्र हुआ, राजा बलि का पुत्र हुआ जिसका नाम था बाणासुर। वह भगवान शंकर का बड़ा अद्भुत भक्त था। मुक्ति प्रदम महेशान दुरात्यादप ही जो बड़े बड़े तपस्वियों को जो मुक्ति मिलती है, भगवान महादेव ने उसके ऊपर वह कृपा करी थी। और बात उस समय की थी जिस समय इसने भगवान शंकर को प्रसन्न किया। भगवान भोलेनाथ से इसने हजारों हाथ मांगे, हजारों हाथों से तालियां बजाता है। भगवान शंकर अतिशय उसके ऊपर प्रसन्न हो गए हैं। तो भगवान महादेव ने कहा कि तू वरदान मांग। ये कहता है कि प्रभु जैसे आप कैलाश रहते हैं, एक बार ऐसे आप मेरे नगर में आप चलिए, सोड़तपुर में चलिए और मैं आपको अपने घर में देखना चाहता हूँ। भगवान भोलेनाथ बहुत लंबे समय तक वहाँ पर रहे। जब भगवान शंकर जी वहाँ से जाने लगे तो उन्होंने कहा बेटा ये ध्वजा ऊपर लगा दे मंदिर के ऊपर, अपने घर के ऊपर। यदि ये ध्वजा जिस दिन कट गई उस दिन समझ लेना कि तेरी बाजुओं को काटने वाला सामने से आ जाएगा। ये बात तब हुई जब उसने कहा कि प्रभु मुझे इतनी ताकत मिल गई है लेकिन बाजुओं में खुजली है, मेरे साथ कोई युद्ध करने वाला नहीं, अभिमान दिखाया। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा चिंता मत कर, कुछ समय के बाद में तेरी बाजुओं की खुजली मिटाने वाला बिल्कुल आ ही जाएगा। समय चलता रहा, बाणासुर की बेटी हुई और जिसका नाम था उषा। और कहते हैं कि उषा ने स्वप्न में भगवान के प्रपौत्र अनिरुद्ध को देख लिया था, लेकिन चित्रलेखा के माध्यम से, और उसका हरण कर लिया गया और हरण ही नहीं कर लिया गया और इसने बाणासुर ने उनको जेल में ले जाकर के डाल दिया। तब देवसी नारद जी के द्वारा कहने पर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी आए और सोड़ितपुर के ऊपर आकर के चढ़ाई चढ़ा दी। एक बाण मारा जोर से तो ध्वजा कट के नीचे गिर गई। बाणासुर ने भगवान महादेव को कहा देव देव महादेव सर्वदेव शिरोमणि तत्प्रसादात बलि चाम क्षण में परम बचा। कहा भगवान हमारे पास तो जो भी है सब कुछ है वो आपकी कृपा से है, ये ध्वजा कैसे कटी? कहा तेरी बाजुओं की खुजली मिटाने वाला आ गया है। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का और बाणासुर का बहुत घमासान युद्ध हुआ, बहुत बड़ा युद्ध हुआ। भगवान शंकर जी से युद्ध में उतर करके आ गए तो जमरासुर अस्त्र का बाण भगवान ने चला दिया जिसमें भगवान महादेव जवाई लेने लगे। बहुत लंबे समय के बाद में भगवान भोलेनाथ अपने वश में थे। तब भगवान ने कहा कि प्रभु ये आखिर में मेरा भक्त है, क्योंकि भगवान ने उसकी सभी भुजाएं छांट दी, सिर्फ 2 बची थी। तब भगवान शंकर ने कहा कि इसकी ये 2 भुजाएं इसको रहने दो। ततो रतांत भगवान रुद्रशा दर्शनम ये। भगवान शंकर का सब दर्शन कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण को बड़ी मुस्कुराहट आई और उसकी 2 भुजाएं छोड़ दी। तो भगवान महादेव की वजह से बाणासुर का जीवन बचा। ये कथा प्रदोष काल में सुनने की इसमें बड़ी महिमा है, क्योंकि इसमें भगवान शंकर की विराट महिमा का वर्णन किया गया है। जैसे बाणासुर को भगवान शंकर जी ने अपार ताकत दे दी, उसी प्रकार से भगवान शंकर हमें और आपको सब कुछ दे देंगे। दऊ सहस्रम त्वयादतम परम भाराम भाग्यम एवत। कहा गया है कि एक बार में 2000 तालियां भगवान की बजाता था। ये कितना बड़ा बड़भागी था, कितना बड़ा भाग्यशाली था। भगवान शंकर ने उसके ऊपर बहुत बड़ी कृपा करी है। और वर्णन किया गया है कि जब तक धरती पर भगवान शंकर जी का नाम रहेगा तब तक ही बाणासुर का नाम चलता। बाणासुर ये वो है जो मिट्टी के शिवलिंग बना करके नर्मदा मैया में प्रवाहित करता था। एक दिन भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए थे और कहा वरदान मांग। इसने कहा कि मैंने जितनी भी पार्थिव पूजा करी है, मिट्टी की शिवलिंग बनाई है, वो सब पत्थर की हो जाए। भोलेनाथ ने कहा ऐसा ही होगा। तब से नर्मदा का हर कंकड़ आज शंकर के रूप में है और नर्मदेश्वर भगवान नर्मदेश्वर माता नर्मदा से मिलते हैं। और ये वरदान बाणासुर को मिला, इसलिए नर्मदेश्वर का नाम एक नाम है वाणलिंग। कहते हैं कि शंकर जी की पिंडी पर चढ़ा हुआ प्रसाद सबको नहीं लेना चाहिए, लेकिन भगवान ने वरदान में दिया है कि नर्मदेश्वर के ऊपर कोई चंडा का अधिकार नहीं होगा। इसलिए नर्मदेश्वर के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद ये सबको लेने का, बिल्कुल भक्तों को लेने का अधिकार है। तो सबके घर में भगवान नर्मदेश्वर हो, नर्मदेश्वर की पूजा हो। मैं एक बार में फिर आपको निवेदन करूंगा, आज प्रदोष काल में 4 तारीख है, प्रदोष काल में ये कथा आप सुन रहे हैं। वीडियो को आगे जरूर भेजिए जिससे और भी लोग लाभान्वित हो सकें। भगवान शंकर की कृपा सबके ऊपर बरसे, महादेव के चरणों में मेरी ऐसी प्रार्थना है। कहते हैं यश स्मरण मात्रेण, इस कथा के स्मरण मात्र से महापातक दूर हो जाते हैं, बहुत बड़े अपराध दूर हो जाते हैं। इतनी बड़ी महिमा इस कथा की है। तो ये भगवान की कथा, भगवान की प्रदोष की तिथि आप सबके लिए मंगलमय हो, प्रभु के चरणों में मेरी ऐसी प्रार्थना है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। आप सबको प्रणाम। हर हर महादेव, घर घर महादेव।